नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाक। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक बयान, एक प्रक्रिया और एक डर के इर्द गिर्द घूम रही है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, और इसी को लेकर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परेशानी में है। वहीं बिहार के मंत्री और बंगाल के बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने तृणमूल सरकार पर बड़ा हमला किया है। तो क्यों एसआईआर को लेकर बंगाल की सियासत में हो रही है उथल पुथल, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एक एसआईआर और उस पर घमासान वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा शुरू होते ही बंगाल की राजनीति गर्म है। आरोप यह है कि जैसे ही मतदाता सूची की सफाई शुरू हुई, वैसे ही अवैध वोटरों की पोल खुलने लगी। कई टीवी चैनलों और अखबारों की रिपोर्ट्स में दावा, लिस्ट अपडेट होते ही कथित फर्जी वोटर राज्य से सरहद पार यानी बांग्लादेश की ओर भागते दिखे। लेकिन असली बवाल इसलिए है क्योंकि अगर एसआईआर पूरी तरह लागू होता है तो फर्जी वोटों का सच बाहर आ जाएगा, और यही वो बात है जिसे लेकर ममता बनर्जी पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बीजेपी का बड़ा दावा कि ममता इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी सरकार सिर्फ बंगाल तक सीमित है, और अगर बंगाल का वोटर बेस साफ हो गया तो टीएमसी की राजनीति का आधार ही हिल जाएगा। वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता मंगल पांडे का आरोप साफ है कि एसआईआर शुरू होते ही ममता सरकार इस प्रक्रिया को रोकने की हर कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि ममता सरकार चाहती ही नहीं है कि मतदाता सूची की पारदर्शी जांच हो, क्योंकि इससे वोट बैंक की सच्चाई उजागर हो जाएगी। और इसी बीच विवादित बयान ने आग में घी डाल दिया। ममता बनर्जी ने तमतमाए अंदाज में कहा, या तो एसआईआर रोक दो, नहीं तो मेरा गला काट दो। उनका कहना है कि केंद्र और चुनाव आयोग बंगाल को टारगेट कर रहे हैं और वोटरों को डराया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का पलटवार और तेज हो गया है। उनका कहना है कि असल डर ममता के अंदर है, क्योंकि अगर बंगाल में ईमानदार वोटर लिस्ट बनी तो सत्ता परिवर्तन तय हो सकता है, और अगर बंगाल में बीजेपी आ गई तो टीएमसी का राजनीतिक अस्तित्व तक खतरे में पड़ जाएगा। फिलहाल मतदाता सूची की जांच, ममता का नाराज बयान और बीजेपी के हमलों ने बंगाल की राजनीति को चुनावी मौसम से पहले ही उबाल पर ला दिया है। एसआईआर रुकेगा या फिर जारी रहेगा, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और भी गर्म होने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।